देखो मैंने कितना अच्छा जलाया। मैंने जलाया। फरीन किसने जलाया? मम्मी ने। अच्छा। हाँ, जब फिर अभी पापा आया तो उसने देखा ओ ये तो जल रहा है, फिर एक दो ठो ऊपर से ऐसे वो डंडा डाल दिया। अच्छा। बस मुझे थोड़ा सा कागज़ चाहिए और अंडे का ट्रे तो है नहीं, तो कोई बात नहीं है। और ये ला के रख दो तबर, यहाँ पे मैं छोटा छोटा काट दूँगी, उसी से ऐसा तिनके तिनके जलाना होता है। और व्यूअर्स, हम गैस डुलौंगी जलाते हैं ना, वो भी जलाते हैं दूसरे कमरों में, तो लेकिन इसमें ज़्यादा ना मतलब ऑर्गेनिक सा फील होता है, और मतलब ना गांव देहात जैसा फील आता है, इससे बहुत मज़ा आता है। और ख़ासकर मुझे तो विलेज बहुत पसंद है, और सीधा साधा ज़िंदगी बहुत मुझे पसंद आ रही है और मुझे पसंद भी था, लेकिन वो चीज़ कभी हुआ नहीं। तो अब इस चीज़ से अभी मैं मज़ा ले रही हूँ ना, इससे जैसा लगता है चूल्हा जला रहे हैं, तो इससे रूम भी बहुत गर्म हो जाते हैं। देखिए चिल्ले खिलान का दिन चल रहे हैं, बच्चे नहा धो करके कमरे में आराम से बैठे हैं। मतलब किसी को रिस्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर टैलेंट हो और हलाल की रोज़ी रोटी हो तो सब कुछ आपको मिल जाते हैं अल्लाह की तरफ से। अब खुद को मेरे पास कुछ नहीं है जैसे पूरे कायनात आज बोल रहे हैं, खासकर कश्मीर में तो सब लोग भिखारी है, सब लोग बेइज्जत लोग हैं। ना किसी के पास इज्जत है, ना किसी के पास रुपया पैसा है, एक तरफ से देखा जाए तो। क्योंकि होते हुए भी ये लोग रोना रोते हैं नहीं है बोल के, और हो के भी ये लोग उस तरह का लाइफ जीना नहीं आता है, या अल्लाह की राह पे या अपने रिश्तेदारों में, या होता है ना एक अमीर है तो अमीरी का एक शान भी होता है, वो सब नहीं होते हैं। तो बेइज्जती तो इसलिए है कि सब लोग वाकई में किसी का इज्जत नहीं है, क्योंकि जब कोई किसी का इज्जत को नीलाम करते हैं तो इसका मतलब यही है कि वो खुद बेइज्जती है, बेइज्जत लोग हैं, इसीलिए वो लोग दूसरों की इज्जत को भी नीलाम करते हैं, बिना सोचे बिना समझे बिना जाने, जैसे उन्होंने उसको पैदा किया हो जैसा। फिर एक अगर हरामी का औलाद भी क्यों ना हो, तो उस औलाद से ज़्यादा जिसने पैदा किया उसको पता होगा ना कि मेरा बच्चा हरामी है, क्योंकि उसने जो किया गलत तो उससे वो पैदा हुआ। तो इसीलिए यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, किसी को बुरा जब कहते हैं ना, ये लोग सोचे समझे कुछ भी बक देते हैं, कुछ भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वही खुद लोग उस गंदे नाली के कीड़े हैं, तो इसीलिए वो लोग दूसरों के बारे में बकते रहते हैं। तो सेम बकने वाले बकने दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हाथी को कुत्ते भौंक रहे होते हैं, हाथी बेपरवाह होके चल रहे होते हैं, कुत्ते अपने एनर्जी लॉस्ट कर रहे होते हैं। सेम बस यही मिसाल है यहाँ के लोगों के। बाकी बस अब देखिए मेरे बच्चे भी घर में ही देखिए कितने मज़े कर रहे हैं, तो ऐसा काट रहे हैं तबर से ना, मतलब मज़ा आता है। हाँ टी बन गए। तो मेरी बच्चियाँ बहुत ही मासूम हैं, और अल्लाह के फजल से घरेलू बच्चियाँ हैं, घर से बाहर कदम नहीं रखेंगे। अब कोई बच्चियाँ होते हैं घर से बाहर कदम रखना, सहेलियों के घर जाना, वहाँ 10 बातें करना, फिर रास्ते से चलते हुए भी जाना, ये सब गलत बात होती है, गलत आदत होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चियों को घर में ही रहने की आदत होनी चाहिए। इसी वजह से जब कोरोना भी आए थे तो हमारे अपने में भी रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग छटपटा रहे थे, मतलब कैद हो गए थे एक तरफ से घर में, तो वो लोग छटपटा रहे थे, वो लोग घर बैठने के वजह से बीमार हो रहे थे। एक तरफ हमारी फैमिली थे जो बिंदास मज़े उड़ा रहे थे, क्योंकि हमें आदत है घर बैठने की। तो ये फ़र्क होते हैं, इसीलिए घर बैठने की आदत डालिए, उसी में इज़्ज़त है, आबरू है, हिफाजत है, और ढेर सारा अल्लाह की खुशनुदी है, और अल्लाह आपको रहमत से नवाजेंगे। बेफजूल बाहर जाना, बाहर से घर से बाहर कदम रखना, इधर उधर मुंह मारना, घूमने जाना सहेलियों के साथ, ये सब गलत बात होती है। और एक्सक्रेशन वगैरह तो असल में तो जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन माँ बाप वहाँ पे बच्चों को एकदम से भेज देते हैं सर के हवाले, और बस असल में ये सब जायज़ नहीं होते हैं, लेकिन क्या करें, समझते नहीं हैं। तो अपना अपना घर को दुरुस्त रखिए, वही आज के
टाइम में सबसे बड़ा सवाब का काम है। अपने घर को सही रखेंगे तो सब कुछ सही हो जाएंगे। दूसरों के बारे में सोचिए नेक नेक, लेकिन अपने घर को सही ज़रूर रखिए। अब ये हाथ को लग जाएंगे, ये तबर बहुत तेज है। आई नो। ओ हाथ हटाओ, कटेंगे अब। हाय हाय हाय। मेरा छी